अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि लास्ट के 6 मंथ्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो? तो मुझे पता है कि इसके आंसर में कोई एक स्ट्रैटेजी तो होगी नहीं, 2-3 स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो अब तक फॉलो कर चुके हो एंड स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एक स्ट्रैटेजी पकड़ते हो, देखते हो, मोटिवेटेड होते हो कि हाँ अब तो 200 प्लस स्कोर करना है जेईई मेन में, तो अब पूरे दिन 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ेंगे। फिर अपना प्लान बनाते हो कि ठीक है इस दिन मुझे ये करना है, प्रॉपर पूरा एक दिन तो हमारा प्लानिंग में ही जाता है। और उसके बाद जब हम काम करना शुरू करते हैं, मोटिवेशन हाई है तो डे 1 अच्छा जाता है, डे 2 अच्छा जाता है, बट डे 3 में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से डीमोटिवेटेड होते हैं एंड डे 4 तो गया, कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड ये करते करते जो मोटिवेशन तुम्हारा यहाँ था वो यहाँ आ जाता है एंड यहाँ आने के बाद तुम स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए दूसरी होगी, तो तुम दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाते हो एंड फिर से प्लान बनता है, फिर से काम नहीं होता है, ये सारा लूप चलता रहता है। एंड अब तक तुम अपनी 2-3 स्ट्रैटेजीज चेंज कर चुके हो एंड मैं ये सेम सवाल अगर 15-20 दिन बाद पूछूंगी तो वो स्ट्रैटेजी का नंबर 5-6 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब की नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें नहीं पता है क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम नहीं करते हो ना तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी जगह अगर तुम पे वो प्रेशर क्रिएट किया जाए, अगर तुम पे वो बोलते हैं ना कि कंपल्शन लगाया जाए कि तुम्हें काम करना है, तो काम नहीं होगा क्या? स्कूल वाला टाइम याद करो, जब तुम्हें पता होता था कि अगले दिन नोटबुक चेक होनी है या होमवर्क चेक होना है, तो क्या वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था? क्योंकि तुम्हारे पास एक रीज़न होता था कि कल जाके दिखानी है, और अगर नहीं दिखाई तो मार पड़ेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो सारे रीजंस होते थे जिस वजह से तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता था। एंड अब जब जेईई का टाइम है तब तुम्हारे ऊपर वो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि तुमसे अगले दिन कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने सॉल्विंग कितनी की, तुमसे अगले दिन कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने पीवाईक्यूज लगाए कि नहीं लगाए, मॉक टेस्ट दिया कि नहीं दिया, इसीलिए तुम करते भी नहीं हो। और इसी जगह इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हें हर दिन रात को अपना हिसाब देना पड़े, तो अगर तुम्हें हर रात को ये बताना पड़े कि तुमने पूरे दिन में क्या किया, कब किया, कैसे किया है, तुमने किस चैप्टर की सॉल्विंग किया, किस चैप्टर की रिवीजन किया है, की भी है कि नहीं किया है, सारी चीज़ें जिस दिन तुम्हें बतानी पड़ गई ना, उस दिन तुम ट्रैक पे आ जाओगे। उस दिन तुम्हें वो कंपल्शन, वो प्रेशर फील होगा, तो तुम्हें ये पता होगा कि मुझे हिसाब देना है, मुझे अपनी अपडेट देनी है, तो मैं इतना नॉन सीरियस होकर नहीं चल सकता हूँ। एंड लास्ट 4 इयर्स के आउटलायर्स के एक्सपीरियंस से हमने ये चीज़ एनालाइज की है कि जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में इतना सीरियस नहीं भी होते हैं ना, उन पे जब वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जब वो कंपल्शन लगाया जाता है, तब डेफिनेटली वो सीरियस होना शुरू होते हैं और अपनी प्रिपरेशन के लिए अकाउंटेबल होना शुरू होते हैं। एंड ये सेम चीज़ इस साल भी जो आउटलायर्स हैं जिनका जस्ट सिलेक्शन हुआ, उनके अंदर हम ट्रैक कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उनको डेली अपडेट देनी होती है, डेली अपना हिसाब बताना होता है कि उन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, सब कुछ, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सब कुछ। और ये चीज़ हम लास्ट के 10-15 दिनों से एनालाइज कर रहे हैं एंड हम देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब बताना होता है वो सारी चीज़ें हमारे पास सबमिट होती है, और हम जब देख रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे डे 1, डे 2, डे 3 से लेके डे 15 तक आया है, तो जो एनालिसिस हमारे सामने है, जो रिजल्ट्स हमारे सामने है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है।